आप सबों को जोहार। आइए आज हम लोग इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के फिजियोग्राफी के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में भारत के भौतिक विभाग के नाम से जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंडिया का मैप बनाएंगे। एक्चुअल में भौतिक विभाग कहते किसे हैं, इसके लिए इसके आधारभूत बिंदु पर जाएंगे हम लोग। तो भौतिक का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जिसकी एक लंबाई चौड़ाई हो, जिसका एक आयतन हो, उसे हम भौतिक वस्तु कहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग का मुख्य विषय वस्तु है भौतिक विभाग, अर्थात भारत का जो आकार प्रकार है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, इसकी जो धरातलीय सतह है, उसका क्या रूपरेखा है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको बताया था भारत के पड़ोसी देश, इसका अक्षांशीय सौंदर्य विस्तार, साथ ही साथ इसका दुनिया के देशों से एयर कनेक्टिविटी, वाटरवेज कनेक्टिविटी। देन हम लोग आज देखेंगे इसके भिन्न भिन्न भौतिक विभाग को। तो पूरा भारत जो हम लोग का भारतवर्ष है, अखंड भारत है, इसकी धरातलीय विषमता सर्वोपरि है। इसका पूरा भाग एक समान नहीं है, और साथ ही साथ इस पूरे भाग का निर्माण एक समय में नहीं हुआ है। अतः हमारा यह नैतिक उद्देश्य बनता है कि हम लोग इसके विभिन्न भागों को अलग अलग भागों में बांटें और उसका अध्ययन करें। तो बांटने का आधार क्या है? किसी भी चीज को जब हम लोग बांटते हैं तो उसके आधारभूत चीजों की बात करते हैं। तो यहाँ भारत को विभिन्न भौतिक विभागों में बांटने का आधार है इसकी संरचना और ऊंचाई। मीन्स इसकी जो धरातलीय बनावट है वह एक समान नहीं है, उसमें काफी विषमता है, और उस विषमता के साथ साथ इस पूरे प्रदेश की ऊंचाई एक समान नहीं है, इसका निर्माण भी एक साथ नहीं हुआ है। अतः पहले आइए हम लोग इसको भिन्न भिन्न भौतिक विभागों में बांटते हैं, और इसका जो मुख्य भौतिक विभाग है, जो मेजर फिजियोग्राफिक पार्ट है, उसको हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हम लोग का है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। आप लोग भी इसको नोट करते चलिए, क्योंकि हम अभी स्लो चल रहे हैं। देन उत्तर का महान या विशाल मैदान कहते हैं। थर्ड इसका पार्ट जो है उसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार के नाम से जानते हैं। फोर्थ इसका जो पार्ट है उसे हम लोग तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। फिफ्थ जो पार्ट है उसको भारतीय मरुस्थल कहते हैं। और सबसे जो अंतिम भाग इसका है, अंतिम भौतिक विभाग जो है, उसे हम लोग द्वीप समूह या आइलैंड के रूप में जानते हैं। आइए हम लोग भारत के मानचित्र पर इसके 6 विभिन्न भागों को देखें, ये 6 भाग कहाँ पर हैं। तो पहला जो हम लोग का नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, वह इसके पर्वतीय राज्यों जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हम लोग का नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इसका विस्तार है। ये हम लोग का हो गया पहला पार्ट। ठीक है, अर्थात यह भारत के उत्तर भाग में जो भी इसका पर्वतीय राज्य है वहाँ इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। दूसरा जो इसका पार्ट है उत्तर का महान मैदान, या इसे हम लोग विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। जो हिमालय इतना ही लंबा है, वह जो पार्ट है वह इस तरह से देखा जाए इसको तो बीच का ये संपूर्ण प्रदेश है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड का कुछ उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल का प्रदेश आता है। तीसरा जो इसका मेजर पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, वह 3 क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। इसको हम लोग इस तरह से तटीय मैदान को अलग कर देंगे तो सबसे बड़ा पार्ट इसका भारत के मध्य भाग में है। दूसरा इसका पार्ट है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, यह भाग भी इसी के अंदर आता है। और तीसरा इसका जो पार्ट है वह उत्तर पूर्वी राज्य में चला गया है, जहाँ इसे हम लोग गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियां कहते हैं। इस जगह पर इसका थोड़ा सा पार्ट है, ये भी हम लोग का तीसरा पार्ट है। 3 भागों में इसका विस्तार है। देन जो तटीय मैदान है वह इसके दोनों किनारों पर पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर फैला हुआ है, भारत के दोनों किनारों पर। और पांचवा जो पार्ट इसका है, जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय मरुस्थल, वह राजस्थान के आधे भाग और आधे गुजरात राज्य में स्थित है। और सबसे अंतिम जो भाग इसका है द्वीप समूह, वह द्वीप समूह 2 नाम से जाना जाता है। एक हम लोग का बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप। ये 6 भारत के भौतिक विभाग हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसका डिवीजन। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, इंडियन डेजर्ट और आइलैंड्स। स्टूडेंट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग विषय है कि हमको जानना है इस 6 भौतिक विभाग का निर्माण कैसे हुआ है, इसका क्या पूरा रूपरेखा है, इसका क्या इतिहास रहा है, कैसे यह निर्मित हुआ है और वर्तमान समय में क्या इसका परिदृश्य है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले, चूंकि ज्योग्राफी में हम लोग किसी भी नक्शे पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्षेत्रों को पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग का यह दायित्व बनता है कि हम लोग सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इस उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी जहाँ तक बात है, उसके निर्माण का जहाँ तक प्रश्न है, तो यह हिमालय प्रदेश आज हिमालय के रूप में स्थित है, विद्यमान है। लेकिन इसकी उत्पत्ति को देखें तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, तो जहाँ तक इस हिमालय प्रदेश की उम्र की बात है तो मिस्टेक हो गया बोलना मुझसे, ये 20 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके इतिहास को देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले समुद्र हुआ करता था, जिसे हम लोग टेथी सागर के छोटे से अवशेष के रूप में जानते हैं। और यह टेथी सागर में एक नदी थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्म। इंडो ब्रह्म नदी थी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहा करती थी। इस तरह से यहाँ पर वह बहा करती थी और अपना सारा जल इस टेथी सागर में गिराती थी।
अपना मलबा सब यहाँ डिपॉजिट करती थी। तो ऐसा कई सालों तक, कई वर्षों तक ऐसा होता रहा, और लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो दुनिया के प्लेट हैं, जिसमें उत्तर से हम लोग का यूरेशियन प्लेट, उत्तर से हम लोग का यूरेशियन प्लेट और दक्षिण से भारतीय प्लेट, दोनों दक्षिण और उत्तर से आपस में एक दूसरे की ओर सरकने लगे, जिसे हम लोग प्लेटों की जो गति है उसमें अभिसारी गति के रूप में से जानते हैं कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर से यूरेशियन प्लेट और दक्षिण से भारतीय प्लेट। के बीच आपस में टकराव हुआ, ठीक है। और जब यह टकराव हुआ तो धीरे धीरे जो टेथी सागर था वह इंडो ब्रह्म के मलबा से भर गया और छिछला हो गया, जो इसमें जल की कमी हो गई, मतलब लगभग पूरा अवसाद से भर गया। तो अवसाद से भरने के दौरान ही यहाँ पर दो प्लेटों में गति शुरू हुई, जिसको पहले बता चुके हैं, यूरेशियन प्लेट उत्तर से और दक्षिण से भारतीय प्लेट, और धीरे धीरे यह भाग ऊपर की ओर उठने लगा, जिसे हम लोग पर्वत निर्माण की भाषा में माउंटेन बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। और इस तरह से हिमालय का निर्माण एक नहीं क्रमिक रूप से 3 फेज में हुआ, जिसको हम लोग मेसोजोइक एरा कहते हैं। मेसोजोइक काल में हिमालय का निर्माण 3 फेज में हुआ, ठीक है। क्योंकि यह निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, इसमें बहुत समय लगा, इसीलिए लाखों वर्ष में हिमालय पर्वत बनकर तैयार हुआ। और आपको बता दूं कि हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है, इसकी ऊंचाई अभी भी निरंतर बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में, भविष्य में इसकी ऊंचाई में और वृद्धि होगी। और ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो हम लोग का भारत है वह पूरा का पूरा हिमालय में प्रवेश कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कि जब दो प्लेट, उत्तर से यूरेशियन प्लेट और दक्षिण से भारतीय प्लेट जब आपस में टकराने लगे, तो दबाव बल के कारण, दोनों तरफ से फोर्स के एक्टिव होने के कारण इस तरह से धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हुआ। ये यूरेशियन प्लेट, ये भारतीय प्लेट, और बीच में हम लोग का टेथी सागर धीरे धीरे क्या है, ऊपर उठ गया। इस बात से सिद्ध होता है कि आज हिमालय में नदी के अवशेष मिलते हैं, कंकड़ पत्थर, बालू, बजरी और जीवाश्म इसके दक्षिणी पार्ट में शिवालिक के भाग में पाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है, यह प्रमाणित होता है कि आज जहाँ हिमालय है वहां पहले टेथी सागर था। चूंकि यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत प्रूव्ड किया गया है कि हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यह जो हम लोग का हिमालय प्रदेश है, इसमें काफी असमानता है। यह पूरा क्षेत्र चूंकि एक बार में नहीं बना है, 3 अलग अलग फेजों में इसका निर्माण हुआ है, इसलिए पूरे हिमालय प्रदेश को यदि हम लोग देखें उत्तर से दक्षिण, तो इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर है, और यह पश्चिम में पामीर की गांठ से निकला हुआ है। पामीर की गांठ जो हम लोग का है वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के लगभग बॉर्डर पर है। एक और हम लोग का पाकिस्तान में सुलेमान तीर्थर रेंज आया है, भारत की ओर हिमालय पर्वत आ गया है, और चीन की तरफ तेनसान पर्वत है, और इसी पामीर की गांठ से हिमालय जुड़ा हुआ है। तो लंबाई जैसा मैंने बताया, लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर है। चौड़ाई देखें इसका, तो इसकी अधिकतम चौड़ाई 500 किलोमीटर है और न्यूनतम चौड़ाई 150 किलोमीटर है। अर्थात जहां दबाव बल बहुत तेज था वहां हिमालय की चौड़ाई कम हो गई, और वहीं पे ज्यादा इसकी ऊंचाई है, और जहां पे दबाव बल कम था वहां हिमालय सबसे ज्यादा चौड़ा है, इसलिए वहां ऊंचाई भी उसकी सबसे कम है। तो जहां पे हम लोग का माउंट एवरेस्ट का भाग है वहां दबाव बल
सबसे ज़्यादा तेज था, इसलिए वहाँ पर एवरेस्ट का निर्माण हुआ और वहाँ चौड़ाई भी सबसे कम है। तो आइए हम लोग हिमालय को इसकी असमानता अर्थात इसकी चट्टानों के संरचना के आधार पर और इसकी ऊंचाई के आधार पर इसे हम लोग 4 वर्गों में बांटने का प्रयास करते हैं। 4 भाग में से हम लोग बांट कर पढ़ते हैं। तो उत्तर से दक्षिण हिमालय को 4 भाग में हम लोग बांटते हैं। ये कौन कौन से 4 भाग हैं उसको मैं पहले लिख दूं। पहला हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा जो इसका भाग है उसे बोलते हैं महान हिमालय, तीसरे भाग को बोला जाता है निम्न हिमालय और चौथा भाग जो है उसे शिवालिक कहते हैं। आइए हम लोग हिमालय के इस चारों पार्ट का क्रम रूप से अध्ययन करें। ट्रांस हिमालय जो है एक्चुअल में उसे हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। भूगोलवेत्ता इसे हिमालय का भाग नहीं मानते हैं और उनका कहना है कि यह भाग का निर्माण हिमालय से पहले हुआ है, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब पार होता है, कि हिमालय के पार का भाग कहते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब जब हिमालय का भाग नहीं तो हिमालय सबसे पुराना होगा। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर के आसपास है और इसमें भारत के चीन के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे हम लोग का सबसे उत्तर पूर्व में सियाचिन का क्षेत्र है, उससे नीचे आएंगे तो लेह लद्दाख का एरिया है और पश्चिम में जाएंगे हम लोग का तो पीओके है। तो इसकी लंबाई लगभग 800-900 किलोमीटर के आसपास है, जो हिमालय से पुराना है और इसे हिमालय में हम लोग नहीं रखते हैं। फिर भी हम लोग जब हिमालय का अध्ययन करते हैं तो ट्रांस हिमालय को इसको हम लोग जोड़ के ही पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट है अर्थात उत्तर के बाद जो दक्षिण का पार्ट है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण का जो भाग है उसे हम लोग महान हिमालय कहते हैं। यह महान हिमालय हिमालय का सबसे पुराना भाग है, सबसे पुराना है, सबसे ऊंचा है और सबसे कठोर चट्टान का बना हुआ है। चूंकि हम लोग चट्टान में पढ़ते हैं कि जब कोई चट्टान बहुत पुराना हो जाता है तो वह दबाव और ताप के चलते बिल्कुल सख्त हो जाता है, बिल्कुल कठोर हो जाता है। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। क्योंकि इस हिमालय पर इतनी अधिक ऊंचाई है कि दुनिया के जितने भी ऊंचे ऊंचे शिखर हैं वो इसी हिमालय पर हैं। जैसे हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके, तो सबसे पहले हम लोग का माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। उसके बाद हम लोग काराकोरम केटू है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। उसके बाद और इसी काराकोरम केटू को भारत का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, क्योंकि यह भी हमको लगता है पीओके के आसपास में है, लेकिन फिर भी इंडिया इसको सबसे अपना ऊंची चोटी मानता है। नेक्स्ट हम लोग का है कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, जो सिक्किम के आसपास है और कुछ विद्वान लोग भारत की ऊंची चोटी इसी को मानते हैं, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। उसके बाद मकालू है जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। देन हम लोग का धौलागिरी है जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। उसके बाद नंगा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। देन हम लोग का क्या उसको बोलते हैं अन्नपूर्णा है जिसकी ऊंचाई लगभग 8078 मीटर है। और एक और ऊंची चोटी यहाँ पे हम देखते हैं नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7818 मीटर है। ये जितने भी चोटी हैं वे सभी के सभी महान हिमालय पर स्थित हैं और दुनिया के उच्चतम चोटियों में से एक है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो हिमालय है वो एक लगातार श्रृंखला है। लगातार श्रृंखला करने मतलब जो महान हिमालय है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कहीं इसमें ब्रेक नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, अर्थात यह एक सतत श्रृंखला है। क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई है कि इसकी चोटियों पर सालों भर बर्फ जमा रहता है। और जो हम लोग का स्नो लाइन है अर्थात स्नो लाइन वह काल्पनिक रेखा है जहां के ऊपर बर्फ मिलती है। क्योंकि
पर्वतों का ढाल, तो जैसा हम जानते हैं पर्वतों का ढाल कैसा होता है, शंकु के समान होता है। तो हिम हिम सरकते हैं, हिम ग्रेविटी के चलते खिसकते हैं, और उन खिसकते हिम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिम नदी बोलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हिमालय जब इतना ऊंचा है, इस पर जब इतना बर्फ के पिंड हैं, हिम नदियां हैं, तो ये हिम नदियां जो ही स्नो लाइन को पार करती है, वे पिघल जाती है और पानी बन जाती है, और उन पानी से उन नदियों का उद्गम स्थल है, वहां से अनेकों नदियां निकलती हैं। इसलिए हिमालय की जितनी भी नदियां हैं, वे सब की सब क्या है, 12मासी हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उसके बाद, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का ये हिमालय की जो महान हिमालय की जो उत्तर पूर्वी ब्रांच है, वह क्या है, बिल्कुल मुड़ा हुआ है, हेयर बैंड की तरह मुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग उत्तर पूर्व पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। यही हिमालय आगे चला करके हम लोग याराकान युमा पर्वत कहलाता है, जो म्यांमार वगैरह देश में है। अब इस इतनी ऊंचाई के साथ साथ यह हिमालय बिल्कुल कठोर ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है, जिसे हम लोग एक तरह से बैथोलिथ कहते हैं। कठोर ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है महान हिमालय। सालों भर बर्फ का इस पर जमाव है, अनेक इससे हिम नदियां और नदियों का उद्गम स्थल है, और दुनिया के ऊंची ऊंची चोटी इसी हिमालय पर है। आपको मैंने चोटियों का नाम बताया क्रम से, ऊंचाई से एक नीचाई की ओर। देन उसके बाद हम लोग का है निम्न हिमालय। निम्न हिमालय महान हिमालय से दक्षिण का पार्ट है, जिसके दक्षिण में शिवालिक है, अर्थात निम्न हिमालय महान हिमालय या हिमाद्री से दक्षिण है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग एवरेज ऊंचाई, अर्थात जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। अब इतनी एवरेज ऊंचाई पर यह जो हिमालय है, वह टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको हम लोग पर्यटन के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ यहीं पे इसी हिमालय पर सारे के सारे भारत के हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जिनमें से शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है। ग्रीष्म काल में यह जगह बहुत ही आनंददायक और बहुत ही फेवरेबल टेम्परेचर वाला होता है, इसीलिए यहाँ दुनिया के लोग, दुनिया के सैलानियों का तांता लगा रहता है, हमेशा भीड़ से भरा होता है। और चट्टान के रूप में देखा जाए तो यहाँ अवसादी चट्टानों का जमाव है। देखिए हिमालय का संपूर्ण पार्ट एक ही है, लेकिन समय के अंतर के चलते चट्टानों का रूप चेंज कर गया। यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोग का मिला, सबसे पुराना है तो क्या हो गया, ग्रेनाइट बन गया, और इससे जो कम ऊंचाई वाला है, जो नया इससे नया है, वह अवसादी चट्टान अर्थात स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर वगैरह वगैरह इसमें जो है पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों का इसमें भंडार है। ऊंचाई पे यहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं, या कौंधारी वनों का जो साम्राज्य है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था मूल रूप से टूरिज्म पर डिपेंड करती है। इसका जो चौथा पार्ट है, जिसे हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं, यह हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार है, जिसकी औसत ऊंचाई मात्र 1100 मीटर है। और जिन किसी को हिमालय के असल रूप को यदि जानना है, तो आप शिवालय में घूम सकते हैं, शिवालिक में घूम सकते हैं, जहां आप कभी भी नदी के अवशेष, बालू, बजरी, स्लेट, जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे। और अभी भी यह हिमालय बालू के पहाड़ जैसा लगता है, क्योंकि मैं गया हूँ शिवालिक रेंज में, मैं घुमा हूँ, मैं शिमला तक गया हूँ, मैं मसूरी नैनीताल तक गया हूँ। मैंने देखा है कि जो शिवालिक हिमालय है, वह पूरा भरभरा कर रोड पे आ जाता है। वर्षा के समय, बरसात के समय पूरा पहाड़ टूट कर रोड पे चलाता है, जिसे साफ करने के लिए वहां पे लगे रहते हैं। अर्थात यह हिमालय सबसे ज्यादा भूस्खलन का शिकार है। महान हिमालय हिमाद्री किसका शिकार रहेगा, हिमस्खलन का, क्योंकि यहाँ पे हिमपात होता है, बर्फ खिसकेंगे तो वहां पर हिमस्खलन होगा। लेकिन हम लोग का जो शिवालिक हिमालय है, वहां पे भूस्खलन होगा, वहां पे पहाड़ जो से टूट कर गिरेंगे। और यह शिवालिक हिमालय पूरा का पूरा पतझड़ वनों से घिरा हुआ है। यहाँ साल के जंगल पाए जाते हैं, और उस कोटि के यहाँ पेड़ पौधों का साम्राज्य है। तो ये चार पार्ट में हम लोग हिमालय को पढ़ते हैं। अब इतना ही नहीं, हिमालय में काफी असमानताएं हैं। ये हम लोग बंटवारा जो पढ़े, तो उत्तर से दक्षिण है, जिसमें हम लोग का सबसे पहले ट्रांस हिमालय जो हिमालय के पार का भाग है, उसके बाद महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, उसके बाद निम्न हिमालय या लघु हिमालय भी कहा जाता है इसे, और सबसे दक्षिण जो हम लोग का है
उसे शिवालिक हिमालय कहते हैं, जो सबसे दक्षिण का पार्ट है, सबसे कमजोर है, सबसे लूज मटेरियल का बना हुआ है और सबसे नवीन है, इसलिए इसकी ऊंचाई भी सबसे कम है। आपको बता दूं कि जो हम लोग का न्यून हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है वे लगातार नहीं है, बीच में ब्रेक है, और इन्हीं हिमालय पर अनेक दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं? तो दर्रे दो ऊंची ऊंची चोटियों के बीच घाटी क्षेत्र होता है, जहां से लोग आन जान करते हैं, जहां से इंडिया के लोग चीन की ओर जाते हैं, चीन के लोग भारत की ओर आते हैं, इसे हम लोग दर्रा कहते हैं। बहुत सारे हिमालय में दर्रा है, जैसे हम लोग सबसे फेमस दर्रा है नाथुला, जो सिक्किम के पास है, यहाँ से हम लोग का व्यापार होता है। हम लोग का हिमालय के उत्तरी भाग में सिपकिला है, जलेपला है, बोमला है, डीला है, ये सब सबके सब क्या है? दर्रे है, जो एक क्रम से है। अब हिमालय यही खत्म नहीं होता है, इसके भी और भी पार्ट हैं, जिसे हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर बांट कर पढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़े अभी, वो उत्तर से दक्षिण बंटवारा था, लेकिन नदियों के बहाव के आधार पर हिमालय को पूर्व से पश्चिम ही बांटा जाता है, और उसे भी 4 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे जो पश्चिम का भाग है हिमालय का, उसे हम लोग बोलते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। यह जो पंजाब या कश्मीर हिमालय है, तो हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है। तो नदी के धाराओं के आधार पर इसका बंटवारा किया गया है। तो सबसे जो पश्चिमी हिमालय है, पंजाब या कश्मीर हिमालय, वह सबसे पश्चिम में, और यह सिंधु और सतलज के बीच है, क्योंकि सतलज और सिंधु दोनों ही हिमालय के पार से निकलती है। अर्थात कहने का मतलब मेरा है, ये हिमालय से भी पुरानी है। जब हिमालय नहीं बना था उस समय ये नदियां बह रही हैं, तो हिमालय को काट करके गहरी घाटियां बना करके ये नदियां हिमालय के पार से निकलती है, और इस पार्ट को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है, मैंने बताया इससे पहले आपको। दूसरा जो इसका बंटवारा है वो गढ़वाल या कुमायूं बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। यह गढ़वाल या कुमायूं हिमालय जस्ट इसके पूर्व का भाग है, जो सतलज से काली नदी के बीच है। काली को हम लोग शारदा भी कहते हैं। पहला हो गया हम लोग का इंडस से सतलज के बीच। गढ़वाल और कुमायूं हिमालय सतलज से काली या शारदा नदी के बीच है, ठीक है। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, और यहाँ भी जितने चोटियां हैं, 3, 4, 5 चोटी तो लगभग इसी हिमालय में स्थित हैं। उसके बाद पूरा पढ़ेंगे हम लोग, तो आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, यह नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी के बीच है। तीस्ता लगभग सिक्किम के बगल से गुजरी है, जो एक बहुत लंबे पार्ट को डिनोट करती है। अर्थात इस हिमालय की लंबाई इन दोनों में से ज्यादा है, जिसे हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। चूंकि इस क्षेत्र में पूरा का पूरा नेपाल देश है, इसलिए इसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। काली से तीस्ता नदी के बीच, तीस्ता नदी नेपाल से निकलती है। और अंतिम जो पार्ट है, सबसे जो पूर्व का हिमालय है, उसे हम लोग असम हिमालय, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये असम हिमालय तीस्ता से दिहांग के बीच है। दिहांग एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं, जो सिंधु के बगल से मानसरोवर झील से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, और आसाम होते हुए फिर गंगा में, भागीरथी में मिल जाती है। तो असम ब्रह्मपुत्र का ही नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, जहां तक असम हिमालय का विस्तार है। अब हिमालय का ये पूर्व से पश्चिम विभाजन है। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं अब पूर्वांचल हिमालय के बारे में। ये जो हम लोग पूर्वांचल हिमालय है, वह हिमालय का ही पार्ट है, जहां इसके कुछ क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिसमें से गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। और साथ ही साथ जो दक्षिण का पार्ट है, उसे हम लोग याराकान योमा के नाम से जानते हैं, जो म्यांमार में है, ठीक है। तो ओवरऑल
चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट डे हमने भारत का जो जियोग्राफी डिवीजन है उसमें हमने उसको 6 भाग में बांट करके बांटने का आधार बताया आपको कि किस आधार पर हम लोग भारत को 6 भागों में बांटते हैं, और वो आधार हम लोग का संरचना और इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हिमालय का बंटवारा किए, जो उत्तर हम लोग का हिमालय है, फिर उत्तर का महान मैदान है, देन प्रायद्वीपीय पठार है, देन तटीय मैदान है, देन हम लोग का भारतीय मरुस्थल है, और हम लोग का द्वीप समूह है। यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे मेरे वीडियो पर नए हैं, वे पर्वत की परिभाषा नहीं जानते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। तो इसे मुझे वीडियो के शुरू में बताना था, लेकिन मैं इसे बता दूं आपको कि भारत में पर्वत की परिभाषा क्या है कि कोई ऐसा ऊंचा क्षेत्र जो दूर से देखने में ऊंचा लगे और जो शंकु के समान ऊंचा लगे और जिसकी मिनिमम ऊंचाई 1100 मीटर हो, उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी ऐसा ऊंचा भाग जो देखने में शंकु के समान लगे, जिसका माथा बिल्कुल नुकीला हो और जड़ क्या है, चौड़ा हो, उसे हम लोग शंकु कहते हैं। गणित में हम लोग शंकु पढ़ते हैं इस तरह से बच्चों, ये शंकु हो गया। लेकिन इसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1100 मीटर होना चाहिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो उसे हम लोग पर्वत कहेंगे। ठीक है, ओवरऑल मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत दिन के बाद मैं आपको एक नया वीडियो दे पाया। ठीक है, थोड़ी समय की कमी थी। मैं आशा करूँगा, मैं प्रयास करूँगा कि इसके बाद मैं आप लोग कंटिन्यू करूँ पूरे इस इंडियन ज्योग्राफी को। और इसके पहले जो मेरे वीडियो पर नए हैं वे इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।